हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अरे क्या आप नहीं जानते, मुझे वरदान है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती। मैं आप सबके सामने इस बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर जलती चिता पर बैठ जाऊंगी। असुरेश्वर की सारी चिंताओं को उस जलती चिता में नष्ट कर दूंगी। नहीं! नहीं! ओम विष्णवे नमः। 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 भ्राताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप भ्राताश्री? आप एक बालक पर प्रहार कर रहे हैं, वो भी तलवार से प्रहार कर रहे हैं, एक निहत्थे बालक पर। अरे क्या आप नहीं जानते, मुझे वरदान है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती। मैं आप सबके सामने इस बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर जलती चिता पर बैठ जाऊंगी। असुरेश्वर की सारी चिंताओं को उस जलती चिता में नष्ट कर दूंगी। परंतु ये वरदान। ओह, तो आपको संदेह है? तो देखिए। होलिका। देखा, अग्नि मुझे नहीं जला सकती। देखा, देखा, अग्नि होलिका को नहीं जला सकती। अग्नि होलिका को नहीं जला सकती। परंतु मेरी गोद में बैठा ये प्रहलाद महाराज अपनी बहन को रोकिए। महाराज अपनी बहन को रोकिए। महाराज उस पर दया कीजिए। महाराज उस पर दया कीजिए। चिता का प्रबंध किया जाए। चिता को आग लगाई जाए। नहीं! नहीं! ओम विष्णवे नमः। 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 विष्णवे नमः। ओम विष्णवे ये मैं कैसे चल रही हूँ? ये कैसे संभव है? मेरे साथ धोखा हुआ है।
होलिके, वो होलिका! ये आपके वरदान के साथ कैसा तिरस्कार हो रहा है? होलिके, परम पिता ब्रह्मा जी के अनुसार तुमने उनके वरदान का दुरुपयोग किया है। वरदान का उपयोग अथवा प्रयोग किसी के प्राणों की रक्षा के लिए करना चाहिए, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं। अतएव तुम्हें मिले वरदान का प्रभाव नष्ट हो गया है। नहीं होलिका! नहीं! नहीं! परब्रह्म बचाइए! परब्रह्म बचाइए! किए हुए पापों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं! माँ, उठो माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। उठो माँ, उठो, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। प्रहलाद, 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 तुम जीवित हो पुत्र? हाँ माताश्री। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? नहीं माताश्री, मैं जीवित हूँ। परंतु परंतु होलिका? भगवान वरदान अवश्य देते हैं माताश्री, परंतु वरदान का दुरुपयोग नहीं होने देते। वो अपने ही वरदान की आहुति बन गई है। माँ, तुम्हारे पुत्र के सर पर स्वयं प्रभु का हाथ है। पिताश्री जानबूझकर अपने ही अहम में भगवान को मानने से इनकार करते हैं। माताश्री, आप मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम्हारे प्रहलाद को कुछ नहीं होगा। तुम सच कह रहे हो पुत्र, परंतु मैं माँ हूं ना। माँ का हृदय ही ऐसा होता है। माँ अपनी संतान का अनर्थ सोचकर ही डर जाती है। तुम नहीं जानते पुत्र, जब जब तुम पर अत्याचार हुए हैं, तब तब तुम्हारी ये माँ अपने प्राण त्याग चुकी है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुम्हें नहीं खो सकती प्रहलाद, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। परमपिता भगवान पर विश्वास करो माताश्री। जन्मदाता और मृत्युदाता वही हैं। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो चाहे तो एक क्षण में पूरी सृष्टि को मिटा दें, और वो चाहे तो एक क्षण में नई सृष्टि पैदा कर सकें। वो सर्वशक्तिमान हैं। इस सृष्टि के कण कण में वो विद्यमान हैं। मैं मानती हूँ पुत्र, परंतु तेरे पिताश्री में भी वो ही हैं। तो फिर वो तेरे शत्रु क्यों बन गए? ये उस लीलाधर की लीला है। वो स्वयं क्रिया है, स्वयं करता है और स्वयं हमें सारी शक्तियां प्रदान करता है,
स्वयं ही छीन लेता है। वो अवश्य पिताश्री के साथ कोई खेल खेल रहा है, अन्यथा वो बार-बार मुझे क्यों बचा रहा है, क्यों रक्षा कर रहा है मेरी? क्या वो पिताश्री को अपनी शक्ति का संदेश नहीं दे रहा? और वो उनकी शक्ति को मानने को तैयार ही नहीं। आज नहीं तो कल वो जरूर मानेंगे माताश्री। आप प्रभु की प्रार्थना कीजिए, उनकी आंखें शीघ्र ही खुल जाएंगी और वो प्रभु की सत्ता के सामने अपना सिर जरूर झुकाएंगे। कदापि नहीं। ये सिर किसी भगवान के आगे नहीं झुकेगा। मैं तेरे भगवान का सर झुका के रहूंगा अपने सामने। नहीं, 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 नहीं। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। स्वामी, स्वामी, मैंने आज तक आप ही को अपना परमेश्वर माना है, परंतु प्रहलाद के साथ घटी घटनाएं प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर सामने खड़ी हैं। उन्हें देखकर और उनके बारे में सोचकर भगवान की अपार शक्ति के सामने अपने आप सिर झुक जाता है। स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रहलाद पर दया कीजिए, उसे अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने दीजिए, मानने दीजिए उसे अपने भगवान को। आप इसे और दंड मत दीजिए। आखिर ये आपका पुत्र है, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूं ताकि ये उस पाखंडी विष्णु को असुर लोक का स्वामी बना दे, सारी असुर जाति को देवताओं और उनके भगवानों के सामने घुटने टेकना सिखा दे। मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरे बल द्वारा प्राप्त मेरे सब लोकों पर विजय को व्यर्थ कर दे। मेरा अर्जित यश, मेरा अर्जित नाम सब गंवा दे। जब तक मेरे शरीर में एक भी श्वास है, मैं उस परम शत्रु विष्णु के श्वास निश्वास को साधारणतया नहीं चलने दूंगा। इस प्रहलाद को अपना अंश बोलता है ना वो। तुम देखना, तुम सब अपनी आंखों से देखना, उसके इस अंश के साथ साथ मैं उस विष्णु को भी कैसे समाप्त करता हूं। विष्णु, यह त्रिलोक विजेता हिरण्यकश्यप तुझे चेतावनी दे रहा है। बचा सकता है तो बचा के दिखा अपने इस अंश को। प्रहलाद की रक्षा कीजिए प्रभु। असुर राज ने यदि प्रहलाद की हत्या कर दी तो भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। गंगे, संकटों को निर्भय होकर झेलना ही तो भक्ति, विश्वास और श्रद्धा है। परंतु कोई सीमा तो होती है प्रभु। क्या हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा अभी तक नहीं भरा? यदि भर गया होता तो हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त ना हो गई होती। तो क्या प्रहलाद को और कष्ट सहने पड़ेंगे? क्या आप अपने प्रिय भक्त के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? जो होना है देवी, वो तो होकर ही रहेगा। विधि का विधान अटल है, उसे मैं भी नहीं टाल सकता। अर्थात आपके मुखार वृंद पर चिंता? मैं क्या करूं प्रभु? मुझसे नहीं देखी जाती प्रहलाद पर की गई यातनाएं। प्रभु, आप ही ने तो ब्रह्मदेव के माध्यम से असुर राज को वरदान दिया था। क्या आप उसे स्वयं निष्फल नहीं कर सकते? नहीं, ये क्रिया हिरण्यकश्यप द्वारा ही होगी और उसी की प्रतिक्रिया में होगा हिरण्यकश्यप का नाश।